आप उसका पेट्रोल पंप ओपन करने जा रहे हैं तो उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर आप इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप ओपन करने जा रहे हैं तो उसमें जो है आपका मिनिमम जो एज है वो 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 55 ईयर्स होना चाहिए। देन उसके बाद देख रहे हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे एक देख रहे हैं एक नोट में और मेंशन किया हुआ है कि द कैंडिडेट नॉट हैविंग द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड काउंट। अगर किसी के पास में कोई मिनिमम जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं भी है, बशर्ते उसको पढ़ना, लिखना और जोड़ घटाव करना आना चाहिए, तो भी वो अप्लाई कर सकता है IOCL के डीलरशिप के लिए। देन हम लोग देखेंगे कि आपके पास में लिक्विड मनी कितना होना चाहिए अगर आप इंडियन ऑयल का आप डीलरशिप लेने जा रहे हैं। तो देखिए आपके पास में लिक्विड मनी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास में कैश पैसा जो है आपके पास में 12 लाख रुपया होना चाहिए अगर आप रूरल एरिया में ओपन करने जा रहे हैं, यानी आप ग्रामीण क्षेत्र में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप ओपन करने जा रहे हैं तो। और 25 लाख रुपए जो है अगर आप नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पे अगर आप इंडियन ऑयल कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन करने जा रहे हैं तो आपके पास में जो कैश पैसा है वो 25 लाख रुपया होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा टोटल इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए। देखिए जो टोटल इन्वेस्टमेंट है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में ओपन करते हैं तो आपको 40 लाख से लेकर 50 लाख रुपया तक लगेगा। अगर आप सिटी या टाउन में ओपन करते हैं तो आपको 50 से लेकर 75 लाख के बीच में लगेगा। और अगर आप स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पे ओपन करते हैं इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप तो आपको 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में आपको पैसे की लागत आएगी। उसके बाद देखेंगे कि आपको कितना ज़मीन का रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में ओपन करने जा रहे हैं या आप सिटी में ओपन करने जा रहे हैं तो मिनिमम जो है आपका जो एरिया मिनिमम जो है आपके पास में 800 स्क्वायर मीटर ज़मीन होना चाहिए। उसके बाद अगर आप स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पे ओपन करने जा रहे हैं तो आपका जो लैंड का एरिया है वो 1200 से 1600 स्क्वायर मीटर के बीच में होना चाहिए। देन हम लोग देखेंगे कि आपका लैंड टाइप किस तरह होना चाहिए। देखिए अगर आप इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में जो है कमर्शियल लैंड होना चाहिए। एग्रीकल्चर जो लैंड है वो एप्लीकेबल नहीं है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए। अगर आपके पास में एग्रीकल्चर लैंड है तो आप उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड में आपको कन्वर्ट करना होगा, देन जाके आपको उस पर्टिकुलर लैंड के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए। देन हम लोग देखेंगे कि लैंड ऑन लीज, आपका जो भी जमीन है जहां पेट्रोल पंप ओपन करने जा रहे हैं अगर वो आप लीज पे लेते हैं तो मिनिमम जो लीज का ईयर है वो 30 ईयर्स होना चाहिए या 19 ईयर्स 11 मंथ का होना चाहिए। देन आपका जो भी एरिया है पेट्रोल पंप ओपन करने का वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्शन ये सब जो है अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे डीलरशिप टाइम। बहुत लोगों को लगता है यार कि हम लोग तो एप्लीकेशन कर देंगे पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए, पर उसमें टाइम कितना लगेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट वैलिड है तो जो टाइम है वो अराउंड जो है 3 मंथ्स लगेंगे। 3 मंथ्स के अंदर आपका जो है पेट्रोल पंप ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा इंडिविजुअल के लिए। यहाँ इंडिविजुअल बोलने का मतलब क्या है, अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है यानी कि आप इंडिविजुअल बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। जैसे कि आप जो है टैक्स पेयर ऑफ इंडिया और रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है और आपका जो एज है वो आपका 21 साल से ज़्यादा और 55 साल से कम होना चाहिए। और अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो आपका कोई एज लिमिट नहीं होगा इसमें। और जैसा कि देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके पास में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है बशर्ते आपको पढ़ना, लिखना और जोड़ घटाव आना चाहिए। अगर आपको वो सब आता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि अगर आप अर्बन एरिया में रिटेल आउटलेट ओपन करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल का तो आपको जो है मिनिमम जो है 12th पास होना जरूरी है। उसके बाद जो क्राइटेरिया है कि जो भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है IOCL का पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए वो उसी डिस्ट्रिक्ट से रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब कि वो उसी डिस्ट्रिक्ट का निवासी होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकता है। देन मेंशन किया हुआ कि दोज रिकॉग्नाइज एज ए SC ST कास्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन अप्लाई फॉर SC ST डीलरशिप। जो भी शेड्यूल कास्ट यानी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो SC ST डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो अलग कैटेगरी है, उसी कैटेगरी के अंदर में वो अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद मेंशन किया हुआ है कि विडो कैन अप्लाई फॉर IOCL डीलरशिप एज बेस्ड ऑन द एडवर्टीजमेंट। यानी विडो यहाँ कहने का मतलब जो भी विधवा औरत है वो भी IOCL का डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद देख रहे हैं यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिसको अर्जुना अवार्ड मिला हुआ, कॉमनवेल्थ गेम में जो भी खेले हैं, बहुत
और कोई भी जो भी नामी वर्ल्ड चैंपियन गेम है, जैसे कि विनर ऑफ मेडल्स एट ओलंपिक में है, ये सारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन लोगों के लिए एक अलग कोटा है, वो भी IOCL के डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद देखेंगे कि अगर आपका फर्म जो है पार्टनरशिप है तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका LLP फर्म है यानी पार्टनरशिप फर्म है तो सभी पार्टनर को जो है इंडिविजुअल जो है आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगर आपका फर्म जो है नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट है यानी कि आपका प्राइवेट लिमिटेड है या आपका NGO है या कोई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है तो वो सब भी जो है IOCL डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा फाइनेंस में। आप जैसा देख रहे हैं मेंशन किया फॉर रेगुलर IOCL, यहाँ रेगुलर बोलने का मतलब है अर्बन एरिया। For regular IOCL retail outlet, the fund requirement for eligibility will be 25 lakh rupees, and for rural retail outlet, the fund requirement for the eligibility will be around 12 lakhs rupees. देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप अर्बन एरिया में अगर आप IOCL का पेट्रोल पंप ओपन करते हैं, अर्बन एरिया मतलब आप स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे या कोई भी सिटी टाउन में अगर आप ओपन करते हैं, आपका जो फंड का जो रिक्वायरमेंट है वो 25 लाख रुपीस रहेगा। और अगर आप कोई ग्रामीण क्षेत्र में ओपन करते हैं तो आपके पास में 12 लाख का जो है फंड होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, जहाँ मैंने आपको बताया था कि लिक्विड मनी जो आपके पास में कैश पैसा, आपके पास में जो कैश पैसा 25 लाख रुपया होना चाहिए अगर आप शहरी क्षेत्र में ओपन करने जा रहे हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में ओपन करने जा रहे हैं तो आपके पास 12 लाख रुपए का आपके पास में कैश होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं जो 12 लाख है, ये 25 लाख है, ये जो पैसा है आपका म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप इसको शो कर सकते हैं, यानी और कोई पोस्टल स्कीम है या और नेशनल सेविंग स्कीम और कोई भी सेविंग बैंक में डिपॉजिट है बैंक में या कंपनी का शेयर आप परचेस करके रखे हैं, उस फॉर्म में भी आप इस पैसे को काउंट करा सकते हैं। और यहाँ पर देख नीचे क्या मेंशन किया, 60% ऑफ द सर्टिफाइड वैल्यू देख रहे जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स, ये जितने भी आप इस फॉर्म में पैसे को आप देंगे तो वो जो है उसको 60% ही उन लोग कंसिडर करेंगे। उसके बाद देखेंगे फिनेंशियल असिस्टेंट फॉर डीलरशिप। यहाँ पर देख रहे जैसा मेंशन किया हुआ है कि फिनेंशियल असिस्टेंट विल बी गिवन टू द एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू द SC/ST ऑन द अवार्ड ऑफ डीलरशिप बाय द IOCL अंडर द कॉर्पस फंड स्कीम। मैं आपको बता दूं कि जो भी SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोग के पास में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इंडियन ऑयल जो कंपनी है वो फिनेंशियली असिस्ट करती है उन लोगों को पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए कॉर्पस फंड स्कीम के तहत में। कॉर्पस फंड स्कीम जो है वो SC/ST कैटेगरी के लिए स्पेशली आया गया है। जो भी SC/ST कैटेगरी की तरफ से जो भी एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं, अगर उन लोग अगर सक्षम नहीं है पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए, फिर भी जो है IOCL कंपनी जो है उन लोगों को फिनेंशियली असिस्ट करेगी। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ IOCL कंपनी ही नहीं है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ये सारी जो कंपनियां अगर SC/ST कैटेगरी के कोई भी एप्लीकेंट अगर अप्लाई करता है इसके रिटेल आउटलेट ओपन करने के लिए यानी पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए, तो वो जितने सारे कैंडिडेट है SC/ST कैटेगरी के वो कॉर्पस फंड स्कीम का जो लुप्त उठा सकते हैं, यानी आप वो एडवांटेज ले सकते हैं। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ मेंशन किया हुआ है कि IOCL विल गिव एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल लोन फॉर फुल ऑपरेशन साइकिल ऑफ द ऑपरेशन ऑफ IOCL डीलरशिप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि IOCL जो है पूरा लोन प्रोवाइड करती है एज ए वर्किंग कैपिटल कि उसका जो पेट्रोल पंप है वो पूरी तरह से रन कर सके और वो मेंटेन में रहे। और मैं बता दूं कि जो भी वो लोन प्रोवाइड करती है उससे 11% जो है पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करती है और उसको जो है 100 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में IOCL जो कंपनी है उससे रिकवर कर लेती है। ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और SC/ST कैटेगरी डेफिनेटली इसका जो है एडवांटेज लेना चाहिए और IOCL का पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए उन लोगों को अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि आपको कौन सी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है अगर आप इंडियन ऑयल का रिटेल आउटलेट ओपन करने जा रहे हैं तो। जैसा कि देख रहे जो इनिशियल जो लाइसेंस है आपको किससे लेना पड़ेगा, लाइसेंस फ्रॉम पेसो। देखिए एक पेसो डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट बोलते हैं। ये जो है आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड करेगा, वो आपको लाइसेंस जो है इनिशियली ग्रांट करना पड़ेगा। इसका लाइसेंस का कितना फ़ी है वो मैं आपको फर्दर डिस्कस करूंगा, आपको कितना पड़ेगा इसका लाइसेंस का फ़ी। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ मेंशन किया हुआ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर NOC एंड देयर रिस्पेक्टिव अथॉरिटी। आपको एक NOC लेना पड़ेगा आपके जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से। उसके बाद देख रहे हैं अगर आपका एरिया जो है रूरल एरिया है तो आपको ग्राम पंचायत से NOC लेना पड़ेगा। अगर आपका एरिया फॉरेस्ट के अंदर आता है तो आपको फॉरेस्ट से NOC लेना पड़ेगा, यानी DFO से, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर से आपको NOC लेना पड़ेगा। देन उसके बाद देख रहे हैं मेंशन किया हुआ कि वेट एंड मेजर स्टैंपिंग डिपार्टमेंट अप्रूवल। आपको वेट एंड मेजरमेंट जो डिपार्टमेंट है वहां से एक लाइसेंस आपको ग्रांट कराना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको लाइसेंस फी कितना लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइसेंस फ्रॉम पेसो आपको पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उस लाइसेंस का फी कितना लगेगा। जैसा कि अगर डीलर का खुद का ज़मीन है, वो अपने खुद का ज़मीन पे अगर पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का ओपन करते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ मेंशन किया हो कि 18 रुपये पर किलोलीटर फॉर मोटर स्पीड। यहाँ मोटर स्पीड जो है वो पेट्रोल का यूज़ किया गया है। आप जितना भी स्टोरेज कैपेसिटी का आपको लाइसेंस लेना है उतना आपको 18 रुपये पर किलोलीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं HSD यानी हाई स्पीड डीजल, डीजल के लिए जो है आपको
16 रुपये पर किलोलीटर स्टोरेज कैपेसिटी का आपको लाइसेंस फी पेड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर कंपनी का खुद का जमीन है और वो आपको ऑफर करता है पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए, उसके अंतर्गत में आपको कितना लाइसेंस का फी पेड करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 48 रुपये पर किलोलीटर फॉर पेट्रोल स्टोरेज कैपेसिटी के लिए आपको पेड करना पड़ेगा, और आपको 41 रुपये पर किलोलीटर जो है आपको डीजल स्टोरेज कैपेसिटी के लिए आपको लाइसेंस का फी पेड करना पड़ेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि IOCL का अगर आप पेट्रोल पंप ओपन करते हैं तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो मैं आपको पूरा बाइफरकेट करके मैं यहाँ पे बताया हूँ। तो टोटल चीज़ जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि जो IOCL पेट्रोल पंप अगर आप ओपन करने जा रहे हैं, जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा मोड़ा जो है आपको डिफर करेगा लोकेशन टू लोकेशन। जैसे कि देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ लिखा है कि IOCL पेट्रोल पंप आउटलेट वेरी फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ लैंड, साइज ऑफ प्लॉट and facility needed to be developed to meet the requirement of consumer in the trading area ऑफ द IOCL रिटेल आउटलेट। जैसा कि आप समझ गए, हर एक लोकेशन का अलग फैसिलिटी होगा, हर एक अलग प्राइस होगा, साइज़ अलग होगा, वहाँ पे डेवलपमेंट जो मीट जो रिक्वायरमेंट, जो वहाँ पे नंबर ऑफ मेन पावर जो आपको मिलेंगे, अलग ही आपको वहाँ पे वेजेस पेड करने पड़ेंगे। ये हर एक लोकेशन के अलग अलग करने पड़ेंगे। तो जो भी इन्वेस्टमेंट डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा जो है वेरी कर सकता है। आप एक एवरेज कंसिडर करके चल सकते हैं कि उतना आपको करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो पहला इन्वेस्टमेंट है वो आपको एज ए एप्लीकेशन फ़ी पेड करना पड़ेगा। जब आप IOCL का एप्लीकेशन जब करेंगे, तब अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 100 रुपये जो है आपको करना पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 रुपये जो है आपको करना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी। आप जो देख रहे हैं यहाँ पहला मेंशन किया हुआ है। और अगर आप IOCL का पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सिटी या टाउन में ओपन करते हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपये जो है आपको एज ए एप्लीकेशन फ़ी आपको पेड करना पड़ेगा। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 500 रुपये करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि जो भी ये एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट आपको पेड करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको बिडिंग अमाउंट कितना पेड करना पड़ेगा। जैसा कि देख रहे हैं कि नॉन रिफंडेबल जो फिक्स्ड बिडिंग अमाउंट है वो आपको 5 लाख रुपए का पेड करना पड़ेगा अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में आप IOCL का पेट्रोल पंप ओपन करने जा रहे हैं तो। और अगर आप अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्र या स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे पे ओपन करने जा रहे हैं तो आपको 15 लाख रुपए जो है आपको बिडिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे कि IOCL का खुद का लैंड रहा और उस पर आप लोगों को ऑफर करता है कि आप IOCL का पेट्रोल पंप ओपन करें, तो उस केस में आपको कितना बिडिंग अमाउंट पेड करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं अगर रूरल एरिया में IOCL अगर आप लोगों को ऑफर करता है पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए तो आपको उस केस में जो है 10 लाख रुपया आपको एज ए बिडिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा। और अगर आप स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पे ओपन करने जा रहे हैं तो उस केस में जो है आपको 30 लाख रुपीज़ का आपको एज ए बिडिंग अमाउंट पेड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि आपको कितना डिपॉजिट फी पेड करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में ओपन करने जा रहे हैं पेट्रोल पंप IOCL का तो आपको 50,000 रुपये जो है आपको एज ए डिपॉजिट फी पेड करना पड़ेगा। और अगर आप स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पे ओपन करने जा रहे हैं तो उस केस में जो है आपको 1.5 लाख रुपया आपको डिपॉजिट फी पेड करना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे कि अगर आप IOCL का पेट्रोल पंप ओपन करने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप देख रहे हैं जो पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट होगा। रेसिडेंस सर्टिफिकेट में आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ एज आपको सर्टिफिकेट एक देना होगा। देन उसके बाद जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपका एक सर्टिफिकेट लगेगा। देन उसके बाद देख रहे हैं क्या मिशन का कॉपी ऑफ पासबुक, अकाउंट स्टेटमेंट, डिपॉजिट रिसिप्ट, यानी कि आपका जो भी लास्ट 1 ईयर का है उसका आपका अकाउंट का स्टेटमेंट आप सबमिट करें। देन उसके बाद अगर आपका कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है या स्टॉक है, किसी कंपनी के शेयर आप परचेस करके रखे हैं तो उसका जो है वैल्यूएशन सर्टिफिकेट आपको एक सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद देख रहे हैं कि मेंशन किया हुआ कि अगर आपका जो है कंपनी कोई सोसाइटी में रजिस्टर्ड है या प्राइवेट लिमिटेड है तो आपको लास्ट 3 ईयर्स का जो है फिनेंशियल टर्नओवर का आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वो भी ऑथराइज CA से। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ कि अगर स्पोर्ट्स पर्सन IOCL का डीलरशिप लेने के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उन लोगों को जो भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होता है उन लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। अगर कोई भी फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है अगर वो लोग अप्लाई करते हैं तो उन लोगों को भी अपना जो है फिजिकल हैंडीकैप का एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे कि अगर आप IOCL का पेट्रोल पंप ओपन करते हैं तो आपका शेड्यूल क्या होगा, मतलब कि आपका टाइमिंग क्या होगा, यानी आपका वर्किंग शेड्यूल क्या होगा आपके पेट्रोल पंप का। देखिए ऐसे तो पेट्रोल पंप में आप लोगों को भी पता होगा कोई भी हॉलीडे नहीं होता है, वो 24/7 चलता रहता है पेट्रोल पंप। और जब तक कि कोई गवर्नमेंट हॉलीडे या भारत बंद ना हो तब तक वो पेट्रोल पंप नहीं बंद होता है। आप देख रहे हैं एवरी डे इट शुड बी ओपन। जो जनरल टाइमिंग होता है वो सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का होता है। ऐसे आप देख रहे हैं कि जितने भी पेट्रोल पंप स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पे होते हैं वो उनका जो वर्किंग जो टाइमिंग होता है वो 24/7 होता है। तो ये जो मोस्टली आपको भी फॉलो करना पड़ेगा।
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका डीलर कमीशन रेट क्या होगा। हम लोग पहले देखेंगे कि आपको पेट्रोल से कितना इनकम हो रहा है। आप जैसा देख रहे हैं यहाँ मेंशन किया हुआ है कि द एवरेज सेल इज 2500 लीटर पर डे फ्रॉम IOCL पेट्रोल पंप। अगर आपने IOCL पेट्रोल पंप ओपन किया है, अगर आपके पेट्रोल पंप आउटलेट से डेली का जो है 2500 लीटर पर डे अगर आपका सेल होता है, तो हम लोग देखेंगे कि आपको कितना आपको प्रॉफिट होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इंडियन ऑयल कंपनी जो है आपको कमीशन जो है पेट्रोल पे 2 रुपया 58 पैसा पेड करती है। अगर आपका जो सेल है डेली का 2500 लीटर होता है, तो आप उसके हिसाब से देखें कि डेली का जो सेल रेवेन्यू है 6450 रुपये का होता है। और उसके हिसाब से आप मंथ में अगर काउंट करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं 1,93,000 रुपया होता है। तो टोटल जो सेल रेवेन्यू पर मंथ वो आपका 1,93,000 के आसपास जनरेट होता है। ये आपका जो सेल्स रेवेन्यू है वो आपका पेट्रोल से है पर मंथ का। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको इनकम फ्रॉम डीजल कितना होता है। जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे डेली का एवरेज सेल जो है कंसिडर किया है 3000 लीटर पर डे। तो आपको डीजल पे इंडियन ऑयल कंपनी जो है आपको 1 रुपया 65 पैसा आपको कमीशन प्रोवाइड करती है। तो जैसा कि हम लोगों ने कंसिडर किया था कि 3000 लीटर पर डे अगर हम लोग का सेल होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग पर डे का जो सेल्स रेवेन्यू जनरेट होगा वो 4950 रुपये का होगा। और उसके हिसाब से हम लोग पर मंथ का हम लोग देखेंगे सेल्स रेवेन्यू तो 1,48,000 रुपये का होगा। तो आपका टोटल जो सेल्स रेवेन्यू होगा पर मंथ का वो 1,48,000 रुपये का होगा। तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे पेट्रोल और डीजल दोनों को मिलाकर अगर हम लोग मंथली जो सेल्स का देखेंगे तो कितना होगा। आप देख रहे हैं टोटल इनकम जो है पर मंथ IOCL पेट्रोल पंप से आपको 3,41,000 के आसपास का होगा। ये जो अमाउंट है आपका सेल्स रेवेन्यू है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको नेट प्रॉफिट कितना होगा। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि आपका एक्सपेंसेस कितना होगा आपके पेट्रोल पंप बिजनेस में। आप जैसा कि देख रहे हैं कि वर्किंग स्टाफ आपको रखना पड़ेगा, जिसमें मैंने यहाँ 7 पीपल कंसिडर किया है कि आप 7 मैन पावर रखेंगे। उसके लिए जो मैंने सैलरी काउंट किया है वो 80,000 पर मंथ किया है। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा जिसको मैंने 20,000 पर मंथ कंसिडर किया है। आपको मंथली जो है लीज रेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने एरिया का, वो आप 30,000 रुपये काउंट कर लें। अदर एक्सपेंसेस मैंने 10,000 कंसिडर किया है। और जब टोटल हम लोग एक्सपेंसेस देखेंगे तो वो 1,40,000 पर मंथ के आसपास आएगा। आप देख रहे हैं जो टोटल एक्सपेंसेस है वो 1,40,000 पर मंथ आ रहा है। तो आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, तो आपको जो टोटल सेल्स रेवेन्यू मंथली का है वो उससे आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है आपके पेट्रोल पंप से। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि मंथली जो नेट प्रॉफिट है आपके पेट्रोल पंप से 2 लाख रुपया आपका आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अगर इनिशियली अगर पेट्रोल पंप ओपन करने जा रहे हैं तो इंडियन ऑयल कंपनी जो है आप लोगों को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही है। और अभी जो है IOCL का पेट्रोल पंप ओपन करके आप आराम से 2 लाख रुपया महीने का प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि अगर आप IOCL का पेट्रोल पंप ओपन करने जा रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। जो भी एप्लीकेंट इंडियन ऑयल का डीलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसको पूरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एफिडेविट और एप्लीकेशन फ़ी जो है सबमिट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में उसके एप्लीकेशन फॉर्म का जो है स्क्रूटनाइज होगा। स्क्रूटनाइज होने के बाद में 15 दिन के बाद जो है वो इंडियन पोस्ट के थ्रू उनको इंटरव्यू का एक कॉल लेटर आएगा। एप्लीकेंट को उस इंटरव्यू को अटेंड करना पड़ेगा और उस इंटरव्यू में सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट किया था एप्लीकेशन के समय, तो वो सारे जो डॉक्यूमेंट आपको कैरी करके लेके जाने पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जो है आपको इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा। आपका जो भी इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू पैनल में 3 ऑफिसर होंगे इंडियन ऑयल कंपनी की तरफ से। और उस इंटरव्यू में जो है मेनली क्या होता है आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो पूछा जाएगा। अगर आपने कोई लास्ट बिजनेस किया है तो उस बिजनेस का डिटेल पूछा जाएगा। और आपका जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसके बारे में पूछताछ करेंगे। और मेनली जो फोकस रहेगा वो मैं बता देता हूँ कि मैनेजमेंट क्वालिटी पे, आपके पास में कितना मैनेजमेंट क्वालिटी है, वही मेन जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी आपके इंटरव्यू पैनल में बैठे रहेंगे वो मेनली जो है आपका मैनेजमेंट क्वालिटी देखेंगे। अगर आपका मैनेजमेंट क्वालिटी उन लोगों को पसंद आ गया तो फिर वो आपका जो है एप्लीकेशन को जो है अप्रूव कर देते हैं। आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया तो उसके बाद क्या है आपको सिक्योरिटी मनी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं कि वो सिक्योरिटी मनी आपको कितना का डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको इंटरेस्ट फ्री रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा 10,000 रुपीज़ का। उसके बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा जिसको हम लोग लेटर ऑफ इंटेंट भी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एप्लीकेंट को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं पहला जो है देखिए एप्लीकेंट के पास में खुद का जमीन है और वो अगर IOCL को अगर लीज पे देता है तो वो एक अलग कैटेगरी हुआ। और दूसरा जो कैटेगरी आएगा कि अगर एप्लीकेशन के पास में कंपनी है पर उसके पास में पीस ऑफ लैंड नहीं है और वो जो पीस ऑफ लैंड है वो IOCL कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये 2 तरह का जो है कैटेगरी में बांटा गया है। तो जिस तरह से एडवर्टीजमेंट निकालेगी IOCL कंपनी उसी हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेसिक फैसिलिटी क्या होगा जब आप IOCL का रिटेल आउटलेट ओपन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी आउटलेट एरिया होगा वहाँ पर ड्राइववे अच्छा होना चाहिए, सेल्स रूम होना चाहिए एज पर अप्रूव ड्राइंग, बाउंड्री वाल फेंसिंग, ये सारी चीज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए और एयर फैसिलिटी होनी चाहिए,
टॉयलेट, यूरिनल का, ये सारे जो है सारी फैसिलिटी जो है आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि आपको IOCL की तरफ से कैसा सपोर्ट मिला जाता है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर आप SC ST कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं तो आपको जो है कॉर्पस फंड स्कीम के तहत में आपको जो है फिनेंशियली हेल्प किया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर आप आउटलेट ओपन करते हैं IOCL का तो उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से होगा। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ए पर्सन सेलेक्टेड फॉर द IOCL रिटेल आउटलेट डीलरशिप विल बी पेइंग अटेंशन टू व्हाट डे टू डे वर्क बाय पर्सनली मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द डीलरशिप। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका IOCL का रिटेल का आउटलेट ओपन कर लिए तो उसके बाद जो है आपको डे टू डे वर्किंग पे आपको फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद जैसा कि देख रहे हैं सेकंड मेंशन किया हुआ है कि आपके जितने भी एम्प्लॉय रहेंगे वो आपके IOCL के डीलर के ऑन रोल रहेंगे, यानी कि इंडियन ऑयल कंपनी के ऑन रोल नहीं रहेंगे, मतलब कि आपके डीलरशिप के ऑन रोल पे रहेंगे। फिर उसके बाद देख रहे हैं मेंशन किया हुआ कि इफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड ही सी विल हैव टू गिव द रिजाइन फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट एंड टू प्रोड्यूस द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द रेजिग्नेशन बाय द एम्प्लॉयर बिफोर द इशुएंस ऑफ द LOI बाय द IOCL। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं यानी आप कहीं कार्यरत हैं तो आपको पहले वहां से रिजाइन देना पड़ेगा, तब जाके आपको जो IOCL कंपनी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करेगा। फिर देख रहे हैं मेंशन किया हुआ कि फर्दर एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट द LOI होल्डर विल हैव टू गिव द नोटराइज एफिडेविट stating that he is not employed in the private sector or not drawing any salary। मैं आपको बता दूं कि आपको जब लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जब इशू हो जाएगा तो उससे पहले आपको एक नोटराइज एफिडेविट आपको सबमिट करना पड़ेगा कि आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं करते, ना ही कोई सैलरी ड्रॉन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका IOCL का एडवर्टीजमेंट कहाँ पे निकला है और आप उसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं बता दूँ कि आपको जो है यहाँ इस पेट्रोल पंप डीलर चेन .com पे आपको जाना पड़ेगा। इस वेबसाइट को विजिट करके आपको एडवर्टीजमेंट चेक करना पड़ेगा। जैसा कि जो करंट एडवर्टीजमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी रिसेंटली में एक एडवर्टीजमेंट निकला हुआ था उड़ीसा लोकेशन के लिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो इसका लास्ट डेट जो था 10/12/2020 था। तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि अभी जो न्यू एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से बिहार एंड झारखंड लोकेशन के लिए। तो चलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना पड़ेगा और आप उसमें टाइप करेंगे IOCL.com। जब आप टाइप करेंगे तब आपके पास में इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इंडियन ऑयल फॉर यू पे जाना पड़ेगा। फिर आप जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक मेंशन किया हुआ है इंडियन ऑयल फॉर बिजनेस पार्टनर। आपको यहाँ देख रहे हैं रिटेल आउटलेट KS के डीलरशिप है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मेंशन किया हुआ है कि एडवर्टीजमेंट फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ लैंड फॉर रिटेल आउटलेट इन द स्टेट ऑफ बिहार एंड झारखंड। मैं आपको बता दूं कि बिहार एंड झारखंड के लिए अभी निकला हुआ है। अगर आपको एडवर्टीजमेंट इंग्लिश में रीड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपको एडवर्टीजमेंट को हिंदी में रीड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे आपको लाइव ओपन करके दिखा रहा हूँ कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिक्वायर्स लैंड फॉर रिटेल आउटलेट इन द स्टेट ऑफ बिहार एंड झारखंड। इंडियन ऑयल कंपनी को जमीन की आवश्यकता है अपना रिटेल आउटलेट यानी अपना पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए बिहार एंड झारखंड स्टेट में। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार जो स्टेट है वहाँ पे 50 लोकेशन के लिए यहाँ एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है और जो झारखंड स्टेट है उसके लिए 40 लोकेशन के लिए निकला हुआ है। अगर आपके पास में खाली ज़मीन है तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को अपना जो ज़मीन है पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए आप लीज पे दे सकते हैं। जो मिनिमम जो लीज ईयर होगा वो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि 19 ईयर्स 11 मंथ का होगा। उसके बाद जो है रिन्यूअल का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद देखेंगे कि आपको कौन कौन से लोकेशन के लिए एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है बिहार लोकेशन के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं जो मिनिमम जो एरिया रिक्वायरमेंट है यहाँ पर देख लें, NH28 पे जो है आपको 1225 स्क्वायर मीटर का आपको ज़मीन का रिक्वायरमेंट है बेगूसराय लोकेशन में। यहाँ पर देख लेंगे बहुत सारे बिहार लोकेशन के लिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट इंडियन ऑयल कंपनी की तरफ से जारी किया गया है, जैसा कि बेगूसराय है, भागलपुर है, जमुई है, कटिहार है, किशनगंज है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, समस्तीपुर है, सहरसा है और भी बहुत सारे हैं, छपरा है, दरभंगा है, मधुबनी है, मुजफ्फरपुर है, सीहोर है, सिवान है, वेस्ट चंपारण, औरंगाबाद, भोजपुर, गया, जहानाबाद, पटना और भी बहुत सारे जो है बिहार लोकेशन के लिए यहाँ मेंशन किया गया है। उसके बाद देखेंगे झारखंड में कौन कौन से लोकेशन के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। झारखंड में जैसे देख रहे हैं बोकारो है, देवघर है, धनबाद है, दुमका है, गिरिडीह है, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, रांची और भी बहुत सारे जो लोकेशन है आप देख लेंगे, चाईबासा है, ईस्ट सिंहभूम है, वेस्ट सिंहभूम है, पलामू है, सरायकेला है, बहुत सारे लोकेशन के लिए यहाँ मेंशन किया गया है। अगर आप लोग कोई भी इस लोकेशन के लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसका एप्लीकेशन यानी आप इसका बिडिंग कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, यानी आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। इसका एप्लीकेशन करने के लिए आपको 2 बिड तैयार करने पड़ेंगे। पहला जो बिड है वो टेक्निकल बिड है, दूसरा जो है फिनेंशियल बिड।
टेक्निकल बिड में क्या होगा कि आपका जितने भी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो टेक्निकल बिड के अंदर आएंगे, और आपको ये भी देखना होगा कि यहाँ बहुत सारे जो है कंडीशन लिखा गया है कि आपका जमीन जो है किस प्रकार से होना चाहिए, तो वो आपको पहले चेक कर लेना होगा। यहाँ जो है पूरा आप रीड कर लेंगे, ये सारे चीज़ जो है आपको मेंशन किया है कि आपका जमीन का जो है स्पेसिफिकेशन कैसा होना चाहिए, यानी टर्म एंड कंडीशन जो है आपके जमीन का किस प्रकार से होना चाहिए, ये आप पूरा रीड कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको टेक्निकल बिड के अंदर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको रखने पड़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेंशन किया हुआ कि डिटेल्स ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड ऑफर along with copy of document duly signed is to be submitted with the detail as given under name of owner of the land, यानी कि जो भी जमीन का मालिक है उसका नाम होना चाहिए। फिर उस एरिया का, माने कि जो आप लैंड का आप दे रहे हैं प्रपोजल, उस एरिया का की प्लान होना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है की प्लान शोइंग द डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएशन ऑफ द प्लॉट। फिर उसके बाद देखें यहाँ मेंशन किया कि एरिया ऑफर फॉर सेल लीज अलोंग विद द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, आपका जो भी लीज एरिया होगा उसका एक खसरा मैप लगेगा। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ मेंशन किया कि आपका जो जमीन खरीदा हुआ है तो आपको ऑनरशिप का डिटेल देना पड़ेगा जमीन का। देन जो है आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर का कॉपी आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये जितने सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है ये आपको टेक्निकल बिड के अंतर्गत में आएंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट को आप एक साथ रख के एक अलग इन्वेलप में आपको रखना पड़ेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि आपका फाइनेंशियल बिड किस प्रकार से होगा। अब मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल बिड के अंदर कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रखने पड़ेंगे। देखिए, जो भी आप जमीन लीज पे देने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कंपनी को, तो आपको पर मंथ कितना आपको रेंट चाहिए उस जमीन का, आपको वो मेंशन करके प्राइस आपको एज ए फाइनेंशियल बिड के अंदर में डॉक्यूमेंट में सबमिट करना पड़ेगा। आप फाइनेंशियल बिड का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको एक अलग सेपरेट इन्वेलप में आपको रखना पड़ेगा। देन जाके आपको टेक्निकल बिड का जो भी इन्वेलप है और फाइनेंशियल बिड का जो भी इन्वेलप है वो दोनों को मिला के एक थर्ड इन्वेलप में आपको प्लेस करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ मेंशन किया हुआ है कि द फाइनेंशियल बिड शुड बी प्लेस इन द सेपरेट इन्वेलप एंड मार्क एज ए फाइनेंशियल बिड। फिर उसके बाद देख रहे हैं बोथ द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बिड इन्वेलप शुड बी सील्ड सेपरेटली देन पुट इन द थर्ड इन्वेलप। मैं आपको बता दूं कि जो भी टेक्निकल बिड का आपका इन्वेलप होगा उसको आपको पूरा अच्छे से सील करना पड़ेगा, और फाइनेंशियल बिड का भी जो इन्वेलप होगा उसको भी अच्छे से सील करके फिर जाके दोनों को जो है थर्ड इन्वेलप में आप प्लेस करेंगे। थर्ड इन्वेलप में प्लेस करने के बाद में आप ऊपर में जो है बोल्ड अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा, आपका नेम लिखना पड़ेगा, जो भी एप्लीकेंट है वो अपना नाम लिखेंगे, और प्लस कौन से लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लोकेशन का पूरा नाम लिखना पड़ेगा। और मैं बता दूं वो जो इन्वेलप को आपको कहाँ भेजना है वो आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर आप झारखंड लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 ऑफिस दिया हुआ है, एक रांची में ऑफिस है और एक जो है धनबाद में ऑफिस है। अगर आप बिहार लोकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बेगूसराय लोकेशन में जितने आते हैं लोकेशन, अगर उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस एड्रेस पर सेंड करना पड़ेगा। अगर आप मुजफ्फरपुर बिहार के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इस लोकेशन पर भेजना पड़ेगा। अगर आप पटना लोकेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको अपना बिड जो है इस लोकेशन पर भेजना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट डेट जो है आपका बिडिंग का वो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 4 जनवरी 2021 शाम को 5 बजे तक, यानी कि आप जो लास्ट बिड जो है आप 4 जनवरी 2021 तक सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद कोई टाइम एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है आप लोग को। जो भी आपको एप्लीकेशन करना है आप इस डेट के अंतर्गत कर लें। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से बिड कर सकते हैं अगर आपको इंडियन ऑयल कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए आपको एप्लीकेशन करना है। तो अगर आपको इंडियन ऑयल कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए बिड सबमिशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको वहां आंसर जरूर करूंगा। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।